अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज की सुबह हमारी किचन से स्टार्ट हुई है और जो है वो कोशिश है कि आज के दिन, उर्दू में कहते हैं इसको पीर का दिन, इंग्लिश में कहते हैं इट्स मंडे और हिंदी में कहते हैं सोमवार। तो आज जो है वो वीक स्टार्ट हो चुका है, दीज आर द वीक डेज। और जो है मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करते करते साथ में काम भी निपटाया जाए। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना पड़ता है किचन में आते ही, जैसे मैं अपनी बजीज़ का, अपने पेट्स का जो चादर होती है उसके ऊपर मैं चादर डाल देती हूँ रात में, ताकि बजीज़ मेरे पीसफुली सो जाएं। तो मैं जब ये कर रही होती हूँ काम रात में, और सुबह उठ के मैं सबसे पहले इनका कपड़ा उठाती हूँ, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। और ये गुस्सा होते हैं कि सबसे पहले हमें क्यों नहीं अटेंशन दी। तो आप देखिए कि परिंदों को भी हमारी अटेंशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं इनको नाश्ता देती हूँ, इनका पानी चेक करती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। और आज के लिए बहुत नॉटी हो गए। आजकल ये नॉटी क्यों हो गए मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए नॉटी हो गया कि ये सोचते हैं कि बाहर मौसम इतना अच्छा है और शहज़ी हमें घर के अंदर केज में रख के बैठी हुई हैं। तो कल ये दोनों बहुत मज़े कर रहे थे बाहर, क्योंकि मैंने इनका पूरा पिंजरा ही उठा के बाहर रख दिया था। ठीक है, मैंने कहा चलो जाओ मज़े करो। और अब मैं जो है वो ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और ब्रेकफास्ट के लिए आई एम हैविंग 2 बॉयल एग्स। ठीक है, मैं सोचा आज लाइट सा नाश्ता किया जाए। बाहर की मुनासबत से मैंने जो आई एम वेयरिंग फ्लोरल हिजाब टुडे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे फ्लोरल प्रिंट और चेक प्रिंट और पोल्का डॉट प्रिंट बहुत पसंद है, तो मैंने कहा वाई नॉट इसको जो है वो पहना जाए। और कलर भी थोड़ा वाइब्रेंट सा पहना मैंने। आज वीक डे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मोस्टली संडे के बाद जो है वो लोग थोड़ा डल फील करते हैं। लोग सोचते हैं संडे, अगर लोग कहते हैं कि वाई नॉट देयर इज़ 2 संडेज़ इन अ वीक। होता है काम की नेसेसिटी होता है। संडे को सोचते हैं कि हमारा ऑफ डे है, लेकिन बेसिकली वो ऑफ डे होता नहीं। ठीक है, वो होता है हमारा बिजी डे। तो संडे सीम्स टू बी बिजी डे फॉर अस। अच्छा, मैंने जो है सोचा कि व्हाई नॉट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जाए। सो आई एम जस्ट हैविंग माय 2 बॉयल्स, और उसके साथ आई विल बी हैविंग दिस पीनट बटर। अच्छा, पीनट बटर इट्स वेरी गुड। अगर आप जैसे पूरा दिन कोई चिकनी चीज़ नहीं खाते तो भी आप ये सोचें कि हम जो है वो आज मेरा फ़ोन थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है मुझे, बार बार स्लिप हो रहा है। अच्छा, मैं इसको स्टैंड पे फिक्स कर देती हूँ, देन आई कैन नॉट बी कैरी विथ मी। आप एक दफ़ा स्टैंड पे फिक्स कर दें तो फिर मुश्किल होती है आपको बार बार इसको स्टैंड से रिमूव करने के लिए। तो मैंने सोचा वाई नॉट आपसे बात भी की जाए और साथ साथ नाश्ता भी किया जाए। आप बताइएगा आप लोगों का संडे कैसे गुजरा। हमारा संडे बहुत बिजी था, और जो है वो हमारा जो है मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे कनाडा में। बाहर आ चुकी है फूल, इतने खूबसूरत ट्यूलिप सीज़न स्टार्ट हो चुका है हमारा। हाँ जी, अपने बचीज़ को नाश्ता देने के बाद मैंने सोचा कि ख़ुद भी नाश्ता कर लिया जाए, और नाश्ता करते करते आपसे 1-2 बातें भी कर ली जाए। अच्छा, लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं नाश्ते में। हम जो है वो वीकेंड पे बातें हो रही, हम जो है वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि हैवी सा ब्रंच करें, क्योंकि आपको पता है सुबह उठ के अपनी रूटीन फॉलो करने के बाद, दूसरे काम निपटाने के बाद कुछ ना कुछ तो प्लान्स होते हैं सबके वीकेंड पे। अगर कहीं नहीं आना जाना भी नहीं करना तो भी घर के कुछ काम निपटाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है वीक डे स्टार्ट किया जाए लाइट से नाश्ते के बाद। लाइट इन द सेंस कि जब हम पूरा भरपूर नाश्ता कर रहे होते हैं, ऑमलेट बना के और उसके साथ
मिनी पराठा जो होता है फ्रोज़न, वो खा रहे होते हैं। तो ऐसा फुल मील। आज मैं सोचा कि जस्ट जो है वो एग बॉय खाया जाए। बाहर जो है वो नज़ारा बहुत ही हसीन हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। सर्दियों में हम लेट मी फिनिश माय बाइट। सर्दियों में हम जब यहाँ से किचन से बैठ के हम बाहर बैक साइड बैकयार्ड में देखते हैं तो थोड़ी सी उदासी सी फील होती है, बिकॉज पीछे बहुत वीरानी सी लगती है। दरख्त खाली होते हैं और उन दरख्तों पे बर्फ़ पड़ी होती है, पूरी बर्फ़। लेकिन जैसे बाहर आती है पीछे का जो है व्यू वो भी चेंज हो जाता है। मैंने सोचा आज नाश्ता करते करते आज वॉक मैंने सुबह की स्किप की है, शाम में इंशाल्लाह वॉक पे जाऊंगी बिकॉज आई विल बी फ्री अर्ली। आप दिन अच्छे हो गए, 8:15 बजे 8:30 बजे तक मगरिब हो रही है हमारे यहाँ पे कनाडा में। अच्छा मैंने कहा खामोश होकर देखूँ शायद चुप हो जाए, लेकिन आज ही किसी और मूड में। यस व्हाट यू वांट, क्या हुआ? क्या हो गया? नाश्ता दे तो दिया मैंने आपको। क्या हुआ? बाहर जाना है आज भी? इसलिए मुझे कह रहे हैं, कल भी जैसे ही सुबह हुई थी इन दोनों ने इतना चीखम पल्ला मचाना शुरू कर दी थी कि मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्यों चीख रहे हैं, इतना कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं कह नहीं। फिर मैंने देखा कि इनकी नज़र तो पीछे पड़ गई है बैकयार्ड पे, और इन्होंने देख लिया चमकती हुई धूप। और उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इनका पिंजरा उठाया और बाहर रख दिया, और ये मज़े से काफ़ी घंटों तक ये बाहर बैठे रहते। आज थोड़ी मुख्तसर सी बात करूँगी नाश्ता करते करते आप लोगों से। वो ये कि ज़िंदगी के हर हिस्से में इंसान की उस किसी भी सिचुएशन के बारे में फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। मुझे याद है जब हम टीनेजर होते थे तो उस वक्त कोई भी बात होती थी उसका असर हम पे बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज उस वक्त हमारे इमोशंस बहुत हाई लेवल पे होते थे और हम हर चीज़ इमोशंस को अटैच करके सोचते थे। तो जैसे जैसे एज गुजरती जाती है तो इंसान उसके हिसाब से ही रिएक्ट करता है। फिर वक्त के साथ साथ ज़िंदगी के तजुर्बात आप इनसे बात करने वाले देखा, अब ये शाय फील कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे। व्हाट हैपेंड? अब बात करो, सब आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे खामोश हो गए? और मैं आपसे बात कर रही थी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं आपसे बातें क्यों कर रही हूँ। तो बात ये हो रही थी कि हर एज के हर हिस्से में जो है वो हमारे रिएक्शंस जो हैं चीज़ों के बारे में डिफरेंट होते हैं। जब हम टीनेजर थे उस वक्त हम इमोशनली सोचते थे बहुत ज़्यादा, तो हमारे जी आपका मैसेज भी पहुंचा रही हूँ मैं, तो इमोशनली डिसीजंस लेते थे और इमोशनली सोचते थे। देखें बच्चीज़ भी एग्री कर रहे हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो ये तो छोटी और मुख्तसर से बात नाश्ता करते हुए आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे वजीज़ ऐसे ही शोर करते रहते हैं, तो कोशिश है। और जैसे मैं इनके पास आके खड़ी होती हूँ ये समझते हैं मैं इनसे बात कर रही हूँ। देखें, हाँ देखें कैसे खामोश हो जाते हैं माशाल्लाह। तो जानवरों को भी, मतलब जो परिंदे उनको भी उनसियत हो जाती है, उनको भी अटेंशन चाहिए होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।